नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामिईन और नाज़रीन, एक दोस्त मसला पूछते हैं कि एक कंपनी है पारपाल नामी, जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल तक आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते और वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको 530 रुपये मुनाफा देते हैं। और शर्त ये होती है कि आप रोज़ाना नेट पर उनके 5-6 इश्तिहार देखेंगे। तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना और उसको मुनाफा लेना जायज़ है या नहीं है? तो हमें इसमें कारोबार का जो भी नाम दिया जाए, हमें इसमें ये देखना है कि शरई एतबार से कारोबार की कौन सी सूरत बन जाती है। तो चूँकि अल-इब्रतु लिल मआनी ला लिल मबानी, कि आपके अल्फाज का आपके नाम देने का एतबार नहीं, एतबार उस चीज़ की का है कि वो बन क्या रहा है। लिहाजा हम यहाँ देखते हैं तो हमें 2 सूरतें नज़र आती हैं। एक सूरत ये है कि यहाँ जो कारोबार है, ये वो लोग आपसे पैसे लेते हैं तो क्या कारोबार में लगाते हैं या नहीं लगाते। अगर कारोबार में नहीं लगाते हैं तो फिर कर्जा आपसे लेते हैं, यह कर्जे की सूरत बन जाती है। और कर्जा किसी को देकर उस पर मुनाफा हासिल करना जायज़ नहीं बल्कि सूद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लु कर्ज़िन जर्र नफ़अन फ़हुव रिबा, हर वो कर्जा जिसके ऊपर जिससे आपको मुनाफा हासिल हो तो वो सूद है। और अगर वो कारोबार में लगाते भी हैं तो उसमें हमें देखना है कि ये कारोबार की कौन सी सूरत बन जाती है शरई एतबार से। तो ये कारोबार की मुजारबत वाली सूरत बन जाती है। मुजारबत का मतलब ये होता है कि एक बंदा सरमाया लगाता है, दूसरा बंदा कारोबार करता है। तो ये जायज़ तरीका है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें जो मुनाफा, जो एक बंदा जो है जिसने पैसे लगाया है, उसके लिए कारोबार में हिस्सा लेना, कारोबारी अमल करना, ये सही नहीं है। उसके लिए शर्त लगाना ये दुरुस्त नहीं होता, बल्कि मुजारिब जिसको पैसे दिया है वही बंदा कारोबार करेगा। जिसने पैसे लगाया वो कारोबार में हिस्सा नहीं लेगा। और दूसरी बात यह है कि जो मुनाफा तय होगा वो फीसद के एतबार से तय होगा। तो इस तरह ये मुजारबत का कारोबार है, तो ये वही सूरत बन जाती है। लेकिन यहाँ मुजारबत की शराइत मलहूस नहीं है। पहली बात तो ये है कि यहाँ चूँकि ये गैर मुल्की जो है ना, गैर मुस्लिम ममालिक के गालिबन ये अमेरिकन कंपनी है, तो जाहिर बात इनके बारे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस्लाम के मुताबिक जो इस्लाम में जायज़ कारोबार है वो कारोबार करते होंगे। तो जाहिर बात है वो जायज़ कारोबार नहीं करते। तो पहली सूरत ये है कि जो पैसे आपसे लिया जाता है वो कौन से जायज़ कारोबार में लगाते हैं या नाजायज़ कारोबार में लगाते हैं, इसका इल्म नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जायज़ नहीं है। लेकिन ये तो एक एहतिमाली बात है, हो सकता है कि वो जो कारोबार करे वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक भी जायज़ हो, ये तो एक एहतिमाली बात है। लेकिन अगर आप ये तस्लीम भी करें कि वो जो कारोबार करते हैं वो कारोबार भी जायज़ है, तो भी यहाँ नाजायज़ होने की सूरतें मौजूद हैं। पहली सूरत ये है कि वो आपको रोज़ाना 530 रुपये जब मुनाफा देते हैं तो ये फिक्स मुनाफा है। और कारोबार मुजारबत के अंदर फिक्स मुनाफा देना जायज़ नहीं है, बल्कि वहाँ मुनाफा क्या होता है, शाया होता है, फीसद के हिसाब से होता है। अल्लामा शामी फरमाते हैं वमिन शर्तिही कौनुर रिब्ह बैनहुमा शायअन, के मुजारबत की जायज़ होने की शराइत में से एक शर्त ये है कि जो मुनाफा होगा वो रब्बुल माल और मुजारिब के दरमियान, यानी कारोबार करने वाले बंदे और सरमाया लगाने वाले बंदे के दरमियान वो शाया होगा, यानी फीसद के हिसाब से होगा। मिसाल के तौर पर 50-50 हो या 30% एक बंदे का हो, 70 दूसरे का हो, 40 एक का हो और 60 दूसरे का हो, इसी तरह जो है, या 20 एक का हो, 80 दूसरे का हो, इस तरह शाया फीसद के हिसाब से हो तो जायज़ हो, वो कारोबार जायज़ होता है। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है, फिक्स है, तो जायज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ आप जैसे सवाल पूछने वाले कहते हैं कि रोज़ाना 5-6 इश्तिहार उनके नेट पे देखना भी ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो कारोबार करने वाला बंदा जो है सरमाया लगाने वाले बंदे के लिए भी कारोबार में हिस्सा लेने की शर्त लगाता है, चाहे अमल थोड़ा हो या ज़्यादा हो, कि पैसे सरमाया लगाने वाले बंदे के लिए ये शर्त लगाना कि आप भी इस कारोबार के अंदर हिस्सा ले, कोई काम करे, जायज़ नहीं होता। कि अल्लामा शामी ही फरमाते हैं कि वलौ शुरिता अन यअमल रब्बुल माली मअल मुज़ारिबी ला तजूज़ुल मुज़ारबतु, कि अगर ये शर्त लगाई जाए कि रब्बुल माल भी जो है, यानी सरमाया लगाने वाला बंदा भी कारोबार करने वाले बंदे के साथ अमल करेगा, काम करेगा, कारोबार में मुआवनत करेगा, तो इस सूरत में मुजारबत जायज़ नहीं होती। तो इन 3 सूरतों की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये कारोबार जो है इसमें इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं है। पहली वजह यह है कि अगर कारोबार नहीं करते हैं तो ये कर्जा है, कर्जा पर आप मुनाफा नहीं ले सकते। अगर कारोबार करते हैं तो कारोबार जायज़ करते हैं या नाजायज़ करते हैं, इसका इल्म नहीं है। अगर ये मालूम भी हो कि जायज़ कारोबार करते हैं तो फिर यहाँ नाजायज़ होने की ये वजह है कि वो फिक्स मुनाफा देते हैं, जो कि नाजायज़ होने की वजह है। और इसी तरह जो है वो सरमाया लगाने वाले पर भी जो है अमल करने की शर्त लगाते हैं, तो इस सूरत में भी ये नाजायज़ है। लिहाजा पारपाल कंपनी हो या इस तरह की दूसरी कंपनियां हो, अगर उनके तरीक़ेकार ये है
تو اس میں انویسٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔